अपने इंडिया के लिए अपना बहुत अच्छा कर दिया, मतलब सबकी बहन बेटियां दिन दौरान निकल सकती है अब, क्योंकि पहले निकलना दिक्कत थी सबको कि बहन बेटियां आधी रात को नहीं निकल पाती थी। अब जगह जगह डीटीसी कैमरे वगैरह लगवा दिए गए, रोड वगैरह बनवा दी गई है, पुलिस वगैरह सब कुछ सही हो गया पहले से। बीजेपी जो है क्या नाम है वोट बटोरना चाहती है कि मुझे जो है एक तरफा वोट मिल जाए और मेरी सरकार बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें टीवी। मैं हूँ आपके साथ से मैं कहा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं बीजेपी के जो एक मोस्ट फेमस नारा है उसको लेकर। बीजेपी ने हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव को लेकर एक नारा प्रस्तुत किया है जो कि योगी आदित्यनाथ जी से उनकी शुरुआत हुई थी। तो नारा है बटोगे तो कटोगे। तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो एक ही जाति को लेकर, एक ही रिलीजन को लेकर बस बात करते हैं, और इसमें चले जानते हैं अलग अलग लोगों की राय जानते हैं कि उनका इस नारे को लेकर क्या कहने का मतलब है। जो बीजेपी है वो हर वक्त किसी भी इलेक्शन को लेकर कोई ना कोई नारा ला देती है, चाहे वो 400 पार का नारा हो, चाहे वो बटोगे तो कटोगे नारा हो। तो आइए जानते हैं जनता की राय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो रहमत खान है। आपको लगता है कि जो बीजेपी अभी हाल फिलहाल में नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे, तो लगता है कि ये नारा सही है? अरे नहीं सही है। ऐसा क्यों? अब क्या पता बेटी, ये तो मैं नहीं जान सकता। आप बीजेपी के काम से सहमत हैं? मतलब बीजेपी ने जितने भी काम करवाए आपको उसकी सुख सुविधाएं कुछ प्राप्त हुई है आपको? काम सही नहीं करवाया। तो अभी जो राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आ पाएगी? वो तो खैर उसकी चोरी के हाथ बात है। तो चोरी का घोटाला होता है तो सब तो कोई भी नहीं कर पाएगा उस बात है। तो क्या लगता है फिर बीजेपी दिल्ली की मान के चले, अब दिल्ली में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आप ई रिक्शा चला रहे हैं, तो दिल्ली का बताइए, दिल्ली में कुछ चांस है बीजेपी के आने के? कोई हमें तो हर वक्त बेटी पुलिस वाला आ रहे हैं, उसका कोई हम क्या जानते। इस बात है रिक्शे पोलर गरीब आदमी कुछ नहीं जाने, हम तो खुद मजदूर हैं तो हम क्या जानेंगे जब बात। तो यहाँ हम तो मजदूर आदमी हैं, तो हम मजदूरी की अपनी कर रहे हैं, तो जब भाषा है हम क्या समझेंगे। हम बेटी नहीं जाते। आपकी तरफ से बीजेपी जिस तरीके का नारा दे रही है, ये हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला काम नहीं कर रही? वो तो कर ही रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। अभी बीजेपी की तरफ से एक नारा बहुत चल रहा है बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है कि ये नारा सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों लगता है आप? हम सही कर रहे हैं, वो सबके लिए सही कर रहे हैं। आप बीजेपी के काम से सहमत हैं? जी बिल्कुल। बीजेपी के ऐसे कौन सा काम है जो आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं? वो अपने इंडिया के लिए अपना बहुत अच्छा कर दिया, मतलब सबकी बहन बेटियां दिन दौरान निकल सकती है अब, क्योंकि पहले निकलना दिक्कत थी सबको क्योंकि बहन बेटियां आधी रात को नहीं निकल पाती थी। अब जगह जगह डीटीसी कैमरे वगैरह लगवा दिए गए, रोड वगैरह बनवा दी गई है, पुलिस वगैरह सब कुछ सही हो गया पहले से। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो बीजेपी इलेक्शन के टाइम पर हमेशा हिंदू मुसलमान करती है, यानी कि जातियों में भेदभाव करके हमेशा हिंदुत्व का बढ़ावा देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये सामने वालों को समझने वाली बात है, क्योंकि जो बाहर के भी जो दो थोड़े बहुत जो बाहर के आए हुए हैं वो आपस में करवाते हैं, मतलब वो तो कोई वो नहीं है, दोनों चीजों से सहमत है। अगर ऐसी बात होती तो उनका मोमडन सपोर्ट क्यों काहे के लिए करते हैं? नहीं, अभी के तौर में भी देखा जाए तो मोमडन सपोर्ट अभी कम है, ज्यादातर जो है वो कांग्रेस की तरफ है मोमडन सपोर्ट। वो कुछ भी है, पर अगर सारे अगर ऐसे होते तो कुछ भी तो वो थोड़े बहुत मोमडन काहे के लिए सपोर्ट करते हैं उनको, ये भी तो समझे ना कि मोमडन तो मोमडन ही है, तो फिर वो वाले मोमडन क्यों सपोर्ट करते हैं उनको? उनके भाईचारा भी तो बोलते हैं कि भाई तू काहे के लिए सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब भगाने वाली बात है। लेकिन जब भी किसी मोमडन को देखते तो कहीं पर भी आपने कुछ वीडियोस देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, कोई भी अगर मुसलमान खड़ा हो वहाँ पे कोई भी हिंदू आकर कर देता है जय श्री राम का नारा। क्यों हमेशा बीजेपी के टाइम पर ही जय श्री राम का नारा लगता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टाइम में क्यों नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये सब कहने वाली बात है, क्योंकि हमारे साथ भी काफी यार दोस्त है, मोमडन है, कुछ हिंदू है, सारे बन के रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब अपने पर डिपेंड करता है, ये सब कुछ अपने पर डिपेंड है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना रही है, वो तो बना ही रही है और आगे तक बनाएगी भी। दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली के लिए सही कर रही है, मतलब ये बाहर भी सही कर रहा है, गरीबों के लिए भी सही कर रहे हैं बिल्कुल। हमारे रिक्शे वगैरह ये मोदी ने ये क्या नाम इसका केजरीवाल ने तो सब्सिडी निकाली थी, वो भी खा गया। 30-30 हजार रुपए हमारे को देने को हुआ था सब्सिडी, हमको वापस मिल जाएगी, कुछ नहीं मिला। 1 साल हो गया गाड़ी निकाले हुए, हम किस्तों पे गाड़ी ले रखी है हमने। अब बताओ 30 हजार रुपए देने को कुछ नहीं करा हमने, और जो बंदे रिक्शा निकलवा रहे हैं उनको भी कुछ नहीं है, सिर्फ बहकावा देते हैं कि हमें 30 हजार रुपए हम देंगे, कुछ नहीं देते एंड में भी। बताइए, ये बहकाने वाली बात है ना।
तो आपको लगता है फिर बीजेपी सरकार चाहे वो दिल्ली और महाराष्ट्र झारखंड में आएगी? आई बिल्कुल आनी है, वो तो हर घर। अब जब कोई दे ही नहीं रहा तो हम तो अपने बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना शुरू से ही। वो तो खाली भगाने वाली बात है। ये आम आदमी ने बोल दिया कि हम तुमको इतने 30,000 रुपए देंगे, कहाँ दिए है बताओ। हम इतना कर्जा करके गाड़ी ले रहे हैं, जो हमारे 2,65,000 रुपए की गाड़ी पड़ रही है, 30,000 रुपए आते कुछ तो मदद होता ना किसी का। ये तो भगाने वाली बात हो गई है। क्या दिया अभी तक? कुछ नहीं दिया। आपको लगता है कांग्रेस की वापसी होगी? कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकते, तो इलेक्शन है, कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम क्या है? आपके गाँव में हमारा दाल है, बटोगे तो कटोगे, तो आप किसी से सहमत हैं? सहमत है। ऐसा क्यों नहीं है, वैसा ही हो रहा है और क्या हो रहा है। तो मतलब आपके कहने का ये है कि अगर सब कट जाएंगे तो मतलब सब कटेंगे? सब कटने और सब कटने वाली बात नहीं, इसमें हिंदू और उसकी बात है और कुछ नहीं। थोड़ा विस्तार से बताइए किसकी बात है? बांग्लादेश को देख के आप देख लो ना क्या हो रहा है, तो उसमें फिर कहना क्या है, वो साफ दिखाइए, कटने पे ये बोल रहे हैं। आपको पहले मुस्लिम मौके बांग्लादेश में साफ दिखा दिया, बट वो गलत नहीं है, सही होगा। लेकिन हमारा जो ये इंडिया है इसमें हर जाति के हर धर्म के लोग हैं, लेकिन सामने नारा लगाया गया है कि सिर्फ एक ही जाति की तरफ इशारा ये पे एक ही जाति की तरफ से। एक बात ये भी तो है, उनका तो खुलेआम होता है, हमारा तो ये केवल अपना रोकने के लिए ये कर रहे हैं। उनका तो खुलेआम होता है, वो खुलेआम करते हैं, वो तो सारा हमारे खिलाफ खुलेआम करते हैं। हम तो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे इतना बटो मत, अपनी तरफ ध्यान दो। तो आपके हिसाब से क्या जो मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आपके लोग नहीं? क्यों नहीं है, सब हैं, मगर सब एक जैसे नहीं है, कहानी ये है। तो ये नारे से आपको लगता है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी? नारे से मतलब नहीं है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, मगर ये है कि बीजेपी रहेगी तो सही रहेगी। ऐसा बाकी लोग भी कहते हैं कि जो बीजेपी है वो हमेशा को कोई बढ़ावा देते हैं, बाकी अगर रिलीजन कास्ट को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो सोच गलत है, ये तो सोच गलत है। क्योंकि अगर आप मोदी वो सब धर्मों को निकालते हैं। चाहे वो यूट्यूब का आप किसी के भी भाषण उठा लो, उनके हर भाषण में लोकसभा चुनाव में भी हिंदू मुसलमान का नाम हमेशा आता था, और इस बार भी उन्होंने नारे के सहारे ही सही बात हिंदू मुसलमान नाम पे ही। ये सब कहने की बात है, उनके मुंह से तो कभी भी नहीं ऐसे नहीं निकला है, बस सोच है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में पहले कहते थे 400 पार का नारा जिसमें बीजेपी है, एनडीए है, वो 270 सीटों में ही सिमट गई है, तो उस पर फिर आपका क्या कहना है? वो आपसे टूट का कार्य है। लगता है इस बार की बीजेपी सरकार बना पाएगी? बाकी जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं जो बनाएगी, 100% बनाएगी। ऐसे लगता है कि कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। कौन कहता है महंगाई? समय के अनुसार आज से पहले 20-25 साल पहले महंगाई नहीं थी, कुछ महंगाई नहीं है, मगर ये है कि अफवाह फैलाने के लिए महंगाई कहे तो चाहे कुछ भी और कहे। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी पहले भी थी, आज थोड़ा बहुत सुधार धीरे धीरे हो रहा है, ये थोड़े ही एक साथ में हो जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलशाद हुसैन है। तो अभी आपने बटोगे तो कटोगे का नारा सुना होगा, तो इसमें क्या चाहती है बीजेपी, बताइए। बीजेपी जो है क्या नाम है, वोट बटोरना चाहती है कि मुझे जो है एक तरफा वोट मिल जाए और मेरी सरकार बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता सब जान गई है, अब वोट जो देती है वो सोच समझ के देती है, विकास के ऊपर वोट देती है। बहुत हो गई, बहुत मार हो गई इनकी, अब वो चलेगा नहीं नारा। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब चलो मान लिया कि ये बांटना चाहते हैं, लेकिन आप इनका ये जो नारा है, हरियाणा में भी उन्होंने सरकार बनाई हुई है जैसे जैसे करके, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए क्या कहेंगे? ये नारा काम आएगा? झारखंड और महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि नारा काम नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या नाम है, वो जो है विकास के ऊपर वोट करें, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, और वो गठबंधन जो मजबूत है, इसीलिए ये बिखर रहे हैं। तो आपके हिसाब से गठबंधन की सरकार आ सकती है दोनों राज्यों में? दोनों राज्यों में गठबंधन की सरकार है। लेकिन आपने भी देखा होगा लोकसभा चुनाव के टाइम में पहले 400 पार का नारा लगाया, विधानसभा चुनाव में अब बटोगे तो कटोगे का नारा, तो आपको क्या लगता है कि ये नारा सिर्फ इनका इलेक्शन के समय ही क्यों आता है? वोट लेने के लिए आता है ना, पब्लिक को डिवाइडेड करके वोट
बटोरना है, इसलिए आता है। सरकार बनानी कैसी बने, सरकार बननी चाहिए। तो आप मानते हैं कि ये हमेशा बांटने वाली काम करते हाँ, हैं? बांटने वाली काम करते हैं। सरकार जो है बांटने वाली काम करती है, सबको एक साथ लेकिन काम नहीं करती। नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो जमीन पर नहीं है, बस मुँह जुबानी है। अच्छा, और वादों के बारे में क्या कहते हैं? बीजेपी अपने वादों पे खड़े उतरते हैं? बीजेपी सबसे बुरे वादे उनके पूरी नहीं होते, कभी पूरी नहीं हुए उनके। वादा कोई आज तक उनका पूरा न हुआ, वो जुमलेबाजी है इनकी। तो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है, जो बीजेपी का जो अभी नारा जो अभी वर्ल्ड फेमस चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, इस चीज को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान के बंटवारे को लेकर कहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जब लोकसभा चुनाव के टाइम पे कम वोटों से जो जीते थे, उसके बाद फिर बांग्लादेश में जो शेख हसीना के साथ में हुआ, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इस चीज को कनेक्ट किया जा रहा है कि ये जो नारा है, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये नारा गलत है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।